D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज जालंधर में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धा के सुमन भेंट किए और कहा कि बाबा साहब ने देश को डेमोक्रेसी दी है, उनके दिए संविधान से अब छेड़छाड़ हो रही है, इसे बचाने की जरूरत है। देश के संविधान को अपनों से ही खतरा है, संविधान बचा तो समझिए देश भी बचा है। पंजाब के अफसरों के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सफाई दी और कहा, यदि पंजाब की भलाई के लिए अफसरों को इजराइल भी भेजना पड़ा तो वह वहां पर भी इन अफसरों को भेज देंगे। मान ने यह भी कहा कि सारे अधिकारियों को उन्होंने ही दिल्ली भेजा था, उन सभी अधिकारियों को बेहतर ट्रेनिंग के लिए दिल्ली भेजा गया था, क्योंकि शिक्षा, बिजली और सेहत के क्षेत्र में उनकी स्पेशलाइजेशन है। जहां अच्छी चीज सीखने को मिलेगी, मैं अपने अधिकारियों को वहां पर भेजूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ये अफसर दूसरे राज्य में गए हैं। ये वही अफसर थे जो पहले ट्रेनिंग के लिए तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी जा चुके हैं। एक भी फॉर्च्यूनर गड्डी दी कोई दिखा देना कि असं खरीदनी है, कि मैं नोटिस दिता है कि नवीं गड्डियां खरीदो। प्रगट सिंह जी होरां नूं मैं बहुत खुशखबरी दे देना कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਭੇਜੇ ਸੀ ਜੀ ਅਫਸਰ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਫਸਰ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਭੇਜਣਾ ਪੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਇਲੈਂਟ? कौन है एवरीबॉडी? कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर इज एवरीबॉडी। कौन अपोजिशन है? कितने अपोजिशन? 2-2, 300 ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ 17-18 ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਜੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਆਪੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੂੰਗਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਭੇਜੂੰਗਾ, ਆਂਧਰਾ ਭੇਜੂੰਗਾ, तमिलनाडु भेजूंगा। स्टालिन आए सी स्कूल देखे गए। एक मिनट लेट मी फिनिश। ट्रंप की वाइफ स्कूल देख के गई सी, उदों क्यों नहीं कांग्रेस ने कहा कि ट्रंप क्यों नहीं सी नाल, कली क्यों आ गई फिर वो देखण? हद है, चंगियां चीजां देखण वास्ते जिथे मर्जी चले जाओ। 16 तरीक ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ भेजा करो। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पंजाब के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद नहीं थे। इस पर कांग्रेस और कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा दूसरी पार्टियों ने भी भगवंत मान को घेरा था और कहा था कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के सुपर सीएम बन चुके हैं। मान ने कहा है कि 16 अप्रैल को अब सबको पता चल जाएगा कि हमारे अधिकारी दिल्ली क्यों गए थे। 16 अप्रैल को पंजाब के लोगों को बड़ी खुशखबरी दी जाएगी। कैप्टन और अन्य विपक्षी कह रहे हैं कि आपको साइडलाइन किया जा रहा है। जब यह सवाल उनसे पूछा गया तो भगवंत मान ने खुद को असहज महसूस किया और उन्होंने कहा कि कौन कह रहा है कि मुझे साइडलाइन किया जा रहा है, सारे फैसले मैं ही ले रहा हूं, मुझे कोई साइडलाइन नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि आज पंजाब में एमएसपी से भी ज्यादा मूल्य पर किसानों की फसलें खरीदी जा रही हैं। वैसाखी के इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने श्री हरमंदिर साहब में भी माथा टेका और सरबत के भले की अरदास भी की। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना श्री हरमंदिर साहब पहुंचे। उन्होंने अपने परिवार के साथ माथा टेका। खालसा सृजना दिवस के मौके पर चीफ जस्टिस एनवी रमना ने वहां पर लंगर भी छका। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनसे मुलाकात भी की और श्री दरबार साहब में नतमस्तक होने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि सचखंड श्री दरबार साहब अध्यात्म का केंद्र है, इसीलिए वे यहां पर माथा टेकने के लिए आए हैं। यहां पर आकर उन्हें बहुत शांति मिली है। उन्होंने कहा कि ऐसा पवित्र स्थान विश्व भर में कहीं देखने को और नहीं है। बैसाखी का मुबारक। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। My lifetime dream with my family members, we reached the Golden Temple and we are blessed with the Guruji
Really, it is a thrilling moment. Now, I thank the managing committee of this holy place, and very happy I have seen just Jallianwala Bagh, the sacrifices made, particularly the Sikh community at that time, and also their contribution to the country and keeping up the flag of India worldwide. Thank you very much. महारानी परनीत कौर ने भी श्री हरमंदिर साहब में माथा टेका और उन्होंने वैसाखी और खालसा दिवस पर सभी को बधाई भी दी है। मेरे दोते का जन्मदिन पाठ रखवाया होया सी, उसका भोग पाया और अज विसाखी दे लई मत्था टेक के सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਏ। थैंक यू। ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧਨਾ ਦਿਵਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਧਰਨ। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान ना लिखते तो आज हमारे जैसे आम लोग ना कभी विधायक बन पाते और ना ही मंत्री बन पाते। ये बाबा साहब की ओर से दिए गए अधिकार हैं कि आज आम नागरिक भी देश का बड़ा मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है। धालीवाल ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ पर भी निशाना साधा और यह कहा कि ये लोग सोने की थाली में खाना खाकर बड़े हुए हैं, इन्हें क्या पता गरीबी क्या होती है। इन्हें तो कांग्रेस से उसी दिन निकाल देना चाहिए था जिस दिन इन्होंने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर दलित होने को लेकर टिप्पणी की थी। आज बाबा साहब जी का जन्मदिन है। मैं पंजाब सरकार वालों सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार वालों बाबा साहब जी के इत्थे फुल चढ़ाउण आया सीगा और मेरी ये समझ आ कि जे बाबा साहब संविधान ना लिखते तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਗੇ ਸਧਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਸਧਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਕਦੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਜਿਨਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੜਾਈਆਂ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਛੜੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗਰੀਬ ਕੌਣ ਆ। जो ने स्टेटमेंट दी उन्होंने तो उतना कांग्रेस चो कर देना चाहिए। बहुत घटिया स्टेटमेंट दी, मैं उसकी बहुत कंडेमनेशन करता। कांग्रेस की ओर से संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धा के सुमन भेंट किए गए। इस दौरान सांसद गुरजीत सिंह औजला, पूर्व उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी, डॉक्टर राजकुमार वेरका भी मौजूद थे। आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पे देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि संघर्ष में ही गुजरना है तो गुजर जाए सारा जीवन, पल पल में जालमों से समझौता ये मेरे बस की बात नहीं। हमने हमेशा कांग्रेस पार्टी ने जालमों से लोहा लिया है, लड़ाई लड़ी है, देश की एकता अखंडता को बरकरार रखने के लिए हमेशा योगदान दिया है। मैं समझता हूँ कि बाबा साहब अंबेडकर की सोच पे जब तक हम चलते रहेंगे ये देश तरक्की करेगा। बाबा साहब का संविधान हम सबको बराबरी का अधिकार देता है। आज देश के संविधान को और देश को लोगों को इकट्ठा रखने की ज़रूरत है। आज हमारे बीच में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से हमारे महाराष्ट्र से खास तौर पे आए हुए माणकराव ठाकरे साहब हमारे बीच में हैं और मैं इनका स्वागत करता हूं। तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आज बाबा साहब अम्बेडकर के दिन को पूरा देश मना रहा है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में करारी हार मिलने के बाद कांग्रेस ने अब सदस्यता अभियान छेड़ दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माणिकराव ठाकरे को पंजाब की कमान सौंपी गई है। वह आज इसीलिए अमृतसर पहुंचे थे। आपको बता दें कि पंजाब में भी कांग्रेस की जबरदस्त हार के बाद कई कांग्रेसियों ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर आम आदमी पार्टी का झाड़ू थाम लिया है। अब समय बताएगा कि ये नए कार्यकर्ताओं को साथ जोड़ने में सफल हो पाते हैं या नहीं।
देखिए नए सिरे से जो पहले ऑल इंडिया के स्तर से पेपर मेंबरशिप होती थी, वो पेपर मेंबरशिप इस वक्त छोड़कर डिजिटल मेंबरशिप करने के बारे में ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ने डिसीजन लिया है। उसके लिए हर स्टेट में पीआरओ की नियुक्ति उन्होंने की है और पंजाब के लिए मुझे यहाँ पर पीआरओ करके दिया हुआ है। तो थोड़ा लेट हुए हैं हम, क्योंकि पंजाब में चुनाव थे, काउंटिंग था, बाद में चुनाव हार गए, तो थोड़ा कुछ दिन हमारे 1 महीना तक हम उसमें मेंबरशिप नहीं कर पाए। लेकिन बड़ी तेज़ी के साथ हम मेंबरशिप करें, ट्रेनिंग क्लास से हमारे चल रहे हैं किस तरीके से मेंबरशिप बनाना है। लेकिन ये मेंबरशिप डायरेक्ट इन्वॉल्व रहेंगी ऑल इंडिया कांग्रेस की तरफ, उनके ऑफिस में रहेंगी। लेकिन जो भी कार्यकर्ता मेंबरशिप बनाता है, बूथ लेवल पे रहो या कोई भी हो, तो उनका पूरा रिकॉर्ड वो ऑल इंडिया कांग्रेस के पास रहेगा और डेली उससे मालूमात होंगी कि कहाँ कितने आज बनाए हैं, किसने बनाए, नाम, उसका मोबाइल नंबर, और उनसे जॉइंट रहेंगे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, स्टेट कांग्रेस कमेटी नहीं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से सब लोग ज्वाइंट हो जाएंगे। ये सबसे महत्व की बात है ये डिजिटल मेंबरशिप से। सर, जो आप मेंबर तो बना रहे हो, लेकिन आपके अभी तो नहीं बना रहे हो, लेकिन जो पुराने आपके लीडर हैं वो छोड़ के किसी और पार्टियों में जाए जा रहे हैं, आप वो क्यों? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी से विचारधाराओं में जुड़े हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता है, वो कोई छोड़ के नहीं जाएगा। जिसको नीतियों पे भरोसा नहीं है, नीतियों का किसी को आधार नहीं है, अपने पद के लिए कोई जाता हो या कुछ मिलने के लिए जाता हो, विचारधाराओं से वो लोग जुड़े नहीं है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है। हमारा संविधान जो है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और संविधान कुछ अलग नहीं है, एक ही है, और उसी के आधार पर देश चलना चाहिए। जो संसदीय प्रणाली है उसको मजबूत करना चाहिए। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिस तरीके से संविधान लिखा है, सभी जाति धर्म के लोग को समान अधिकार इस देश में रहेगा, कोई कम ज़्यादा उसमें संविधान के अंदर नहीं लिखा गया है। वही आधार पकड़ के कांग्रेस पार्टी आगे जा रही है। बाकी पार्टी ने कोई धर्म पकड़ा है, कोई अलग तरीके से अपना प्रचार कर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ना सोच बदली है, ना सोच कांग्रेस पार्टी की बदलेगी। सभी को साथ ले चलने की और विकास की विचारधारा कांग्रेस पार्टी की, दूसरे कोई पार्टी की नहीं है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की राजनीति होने के बाद जितने भी आपके पार्षद हैं लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो मैंने पहले ही कहा कि जिनके मन में विचारधारा उसकी पक्की नहीं है, वो इस तरीके से पद के लिए जाते आते रहते, उनको लगता है उधर फ़ायदा होगा, बाद में बोलेंगे कांग्रेस में फ़ायदा होगा। ये तो स्पोर्टिंग कुछ 2% 3% लोग रहते हैं चुनाव के बाद के। लेकिन आज हम जिस राह पे चल रही है कांग्रेस पार्टी, वो विचारधाराओं के आधार पे चल रही है। अमृतसर देहात के अध्यक्ष भगवंत पाल सिंह सच्चर ने बताया कि कांग्रेस ने किस तरह अपना सदस्यता अभियान शुरू किया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वालों साडे प्रधान श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने वालों साडे सारे देश में कांग्रेस पार्टी की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। पंजाब क्योंकि इत्थे इलैक्शनां हो रही सन, इस करके जिहड़ा सूबा सी ये लेट सी, इस करके हुण साडी जिहड़ी भर्ती की प्रक्रिया वो लेट शुरू हुई है। उहदे वास्ते ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वालों श्री ठाकरे जी साडे जिन्हां नूं इत्थे इंचार्ज लाया गया है, वो साडे इत्थे आए सन तां कि उन्हां नूं ये प्रोजैक्ट जिहड़ा सी समझाया जा सके कि किवें जिहड़ी ये डिजिटल तरीके दे नाल भर्ती होनी है, किवें CEO चीफ जिहड़े इलैक्शन रोल्स बनने ने, उस तो बाद अज सारी जिहड़ी ऐप है वो अपने मोबाइल ते असीं एंड्रॉयड फोन ते डाउनलोड कर लेनी है ते बड़ी सौखी प्रक्रिया है। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੋਟਰ ID ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਫਿਸ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ है कि ਅਸੀਂ ਉਹ बड़ी ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। अमृतसर नगर निगम में दर्जा 4 कर्मचारियों के नेता आशु नाहर की ओर से आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, जिसमें नगर निगम के कमिश्नर संदीप ऋषि विशेष तौर पर शामिल हुए। वर्कशॉप म्यूनसिपल ऑटो वर्कशॉप ਦੇ ਵਿੱਚ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहब जी ਦਾ जन्म दिन ਜਿਹੜਾ बड़े ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਿਦ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ
ਇੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਟਨ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਅਨਰਿਟਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਸ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮਿਲਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਰਜਰਤ ਹੈਗਾ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਟੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਾਰਜਰਤ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ 131ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ, ਅੱਜ ਆਟੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਦ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹ एकजुट होकर गुरु नगरी की सेवा में वचनबद्ध और वचनबद्ध रहेंगे। ईडी ने अवैध रेत खनन मामले में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से लगभग 5 घंटे तक पूछताछ की। उनसे उनके भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी के साथ संबंधों के बारे में पूछताछ की गई थी, जिसे एजेंसी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं चन्नी ने ट्वीट करके बताया कि मुझे खनन मामलों में के संबंध में ईडी द्वारा बुलाया गया था। मैंने अपनी जानकारी के अनुसार उनके द्वारा पूछे गए तमाम सवालों के जवाब दे दिए हैं। इस मामले में एक चालान पहले ही ईडी द्वारा अदालत में पेश किया जा चुका है। अधिकारियों ने मुझे फिर से आने के लिए नहीं कहा है। डॉक्टर राजकुमार वेरका ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर आरोप है कि वह दारू के नशे में धार्मिक स्थल पर माथा टेकने के लिए गए थे। पूछे गए एक सवाल में डॉक्टर वेरका ने यह भी कहा कि यदि ईडी नियमों के तहत पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की जांच करती है तो इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होगा। भगवंत मान जी के ऊपर इल्जाम आ कि वो दारू नाल टुन होके गुरु महाराज की हजूरी च गए। आज एक महत्वपूर्ण दिन है, पूरा विश्व पूरी दुनिया देख रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने पूरी दुनिया के सामने नक कटवाता है। ये की रोल मॉडल बनना चाहते हो भगवंत मान जी? की दसना चाहते हो देश के लोगों नू, दुनिया नू की मैसेज देना चाहते हो कि जिहड़ी गवर्नमेंट ये कहती सी कि पंजाब चो असीं नशे खत्म करने हैं, कि भगवंत मान जी हुण नशे पी के आपां खत्म करने हैं? ये किद्दां खत्म करने हैं? लेकिन ये गुरु मर्यादा की उल्लंघना है। ये गुरु महाराज की ताबे च तुसी गए हो। मैं समझना ये बेअदबी है, ये बाबा साहब अंबेडकर की बेअदबी है और तुहानू फौरी तौर पर अपना टेस्ट कराना चाहिए ताकि इन्हां इल्जामां दे उपर तुसी पर्दा पाउणा चाहते हो, ये पर्दा ना पाओ। अगर तुसी सच्चे हो तो फौरी तौर पर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट तो अपना टेस्ट कराओ, नहीं तो समझा जाएगा कि इल्जाम सच्चे है और तुहानू पंजाब के लोग कभी भी माफ नहीं करेंगे। ह्यूमन राइट्स को लेकर अमेरिका की नसीहत पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक जवाब दिया है। जयशंकर ने कहा कि भारत रूस से जितना तेल एक महीने में खरीदता है उतना तेल तो यूरोपीय देश एक दोपहर तक खरीद लेते हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक महीने के लिए रूसी तेल की कुल खरीद यूरोप की एक दोपहर की तुलना में बेहद कम है। भारत के रूसी तेल के आयात के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा कि अगर आप रूस से भारत की ऊर्जा खरीद को देख रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि आपका ध्यान पूरे यूरोप पर भी होना चाहिए।
I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. पंजाब के पूर्व आईपीएस इकबाल सिंह लालपुरा को केंद्र सरकार ने फिर से अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बना दिया है। केंद्र सरकार ने रोपड़ के गांव लालपुरा के रहने वाले इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाने की अधिसूचना भी भारतीय गैजेट में प्रकाशित कर दी है। लालपुरा की नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की कुर्सी छिन जाने के बाद इमरान खान ने लोगों से अपील की है कि वह सड़कों पर उतरें और सरकार को मजबूर कर दें कि देश में चुनाव हो सकें। इमरान खान ने साफ कहा कि हम गुलामों की गुलामी कभी नहीं करेंगे। आज हमारी कौम का फैसला कुन वक्त आ गया है। पेशावर के लोगों और जो भी पाकिस्तानी आज टीवी पे ये देख रहे हैं, मेरे पाकिस्तानियों, हमने आज फैसला करना है कि क्या हम गुलामी चाहते हैं या आजादी चाहते हैं। क्या हम अमरीकियों के गुलामों की गुलामी करने आए हैं या हकीकी आजादी करने आए हैं। मेरे गैरतमंद पाकिस्तानियों, हम किसी बेगैरत हुकूमत को नहीं मानते। हम इस मुल्क में जो बाहर से जो हुकूमत मुलव्वस की गई, ये सारे जमानत पे लोग हैं और मैं इन सारों को आज चैलेंज करता हूं कि जो आप अवाम को अब निकलता देखेंगे, पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह अवाम सड़कों पर नहीं निकली जो इंशाअल्लाह मैं सड़कों पर निकालूंगा। टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क ने 3.2 लाख करोड़ रुपए में ट्विटर को खरीदने का ऑफर दे दिया है। एलन मस्क के हिसाब से ट्विटर के हर शेयर के बदले में वह $54.20 के हिसाब से पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। 50 वर्षीय एलन मस्क ने वीरवार को यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ फ्लाइंग में इस प्रस्ताव की जानकारी दी। इस ऐलान के बाद ट्विटर के शेयर काफी बढ़ गए हैं।